हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो आज हम लोग देखेंगे कि पॉली ने क्या प्रिंसिपल दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है। सो बेसिकली सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। आप सभी को ये बात पता है कि चार टाइप के क्वांटम नंबर्स होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सो बेसिकली पॉली ने ये प्रिंसिपल दिया है कि किसी भी एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो उसमें जो चार क्वांटम नंबर की उसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी सेम नहीं होती। इसलिए इसकी स्टेटमेंट पहले ही नो में मैंने अंडरलाइन किया, तो आप ध्यान से हमेशा रखिएगा कि एक एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एटम में फिल है तो उसकी जो फोर क्वांटम नंबर वैल्यूज होती है वो कभी भी सेम नहीं होगी। साथ ही साथ इसमें एक और पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि एक एटम में हमेशा दो ही मैक्सिमम से इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और साथ ही साथ वो हमेशा अपोजिट होने चाहिए, यानी एक क्लॉकवाइज होना चाहिए तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर आप इसको ऐसे देखें तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए और जो दूसरा है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी बेसिकली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। उसी के साथ साथ आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से चार टाइप की सबशेल होती है एस, पी, डी एंड एफ, तो उसी एस जो सबशेल होती है उसमें हमेशा एक ऑर्बिटल होती है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होती है, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एफ जो सबशेल होती है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होती है। अब इसके बाद मैं आपको पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसकी स्टेटमेंट कितनी करेक्ट और कितनी नहीं है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। वैसे तो ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। जिसमें सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है मैंने कैल्शियम का। कैल्शियम जो है उसकी एटॉमिक नंबर होता है 20। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6 एंड 4s²। आप देखेंगे कि एस सबशेल है तो हमने एक लिया है, पी सबशेल है तो इसमें 3 हमने ऑर्बिटल्स लिए। तो इस तरह से हम लोग इसके ऑर्बिटल्स लेंगे और इसे फिल करेंगे। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया है और आप देखेगा कि एक अपवर्ड है तो एक दूसरा डाउनवर्ड है। इसमें 6 है तो इस तरह से हमने 6 फिल किया है, इसमें 6 है तो इस तरह से हमने 6 फिल किया है। अब इसमें आपको मैं बताऊंगी और हम लोग देखेंगे कि क्या एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर है या डिफरेंट अगर हम लोग एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो उसकी सेम वैल्यू होती है नहीं होती। तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने जो है एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने लिया डाउनवर्ड पोजीशन का और इसमें भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया डाउनवर्ड पोजीशन का। अब आप देखेंगे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसे हम लोग हमेशा एन से शो करते हैं। जो एन से मैंने शो किया तो एन जो है उसकी वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पे 3, जो भी यहाँ वैल्यू होगी वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग लेते हैं एल। अब ये एल क्या है आपको मैं बता दूं, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है उसे हम लोग हमेशा एल से शो करते हैं और मैंने यहाँ पे स्पेशली जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है। जो एल जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है उसमें हमेशा रखेगा एस के लिए 0 वैल्यू दी होती है, पी के लिए 1 वैल्यू दी होती है, डी के लिए 2 वैल्यू दी गई होती है और एफ के लिए 3 वैल्यू दी गई हो। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी मैंने यहाँ पे एल जो लिखा है, अब आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे पी है तो पी के लिए मैंने यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है 1, तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आपको मैं बता दूं मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होते हैं उसमें बेसिकली 3 वैल्यू होती है। पहली जो वैल्यू होती है वो होती है -1, दूसरी वैल्यू होती है 0 और तीसरी वैल्यू होती है +1। अब आप देखेंगे कि px, py और pz मैंने यहाँ पे मान लिया इसे। अब देखेंगे आप pz की वैल्यू ने लास्ट हमने जो ऑर्बिटल है उससे हम लोग ने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लिया है, तो लास्ट ऑर्बिटल में अगर आप वैल्यू देखेंगे तो +1 है। तो यहाँ पे मैंने जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू ली वो ली है +1। उसी तरह से स्पिन जो क्वांटम नंबर होता है उसमें 2 वैल्यू होती है। स्पिन क्वांटम नंबर में ध्यान रखिएगा कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो उसकी वैल्यू हमेशा +1/2 होगी और अगर आपको डाउनवर्ड में निकालना हो तो -1/2। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लिया डाउनवर्ड तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -1/2 हम लेंगे। उसी तरह से अब हम देखेंगे दूसरे जो ऑर्बिटल है उसकी क्या वैल्यू सेम होती है इसकी तरह, तो इसमें भी हमने डाउनवर्ड ही लिया है। अब जैसे इसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल जो है हमने लिया है उसकी जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 4, तो यहाँ पे हमने 4 फिल कर दिया। उसके बाद हमने देखेंगे कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर में हमने एल लिया है, तो अब यहाँ देखेंगे कि इसमें यहाँ पे एस सबशेल है तो एस जो है तो उसके लिए जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 0। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एल अगर आपका 0 हो तो एम जो होता है वो आपका हमेशा 0 होगा ऑलवेज, ये बात ध्यान रखिएगा आप, तो ये आपको समझने में इजी होगा। तो जब आपने एल यहाँ पे 0 ले लिया तो एम भी आपका क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे जो स्पिन है स्पिन क्वांटम नंबर, तो हमने जो एस लिया तो यहाँ पे अभी हमने डाउनवर्ड लिया तो इसकी वैल्यू भी हम क्या करेंगे -1/2, तो -1/2। अब आप देखिएगा पॉली ने जो ये कहा था
कि अगर आप एक एटम लेते हैं उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, या फिर अगर आप एक ही एटम के अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन्स आप लेते हैं तो उसकी जो 4 जो क्वांटम नंबर्स होती हैं उन 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। आप देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल है तो ये अलग है दोनों के, एजीमुथल है तो वो दोनों अलग है, मैग्नेटिक जो है वो दोनों अलग है, लेकिन स्पिन जो है वो सेम है। तो ये जो पॉली ने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपना दिया, जो स्टेटमेंट दी, वो 100% करेक्ट है। और इसी तरह से गाइस आप और भी एग्जाम्पल्स लेके आप उसके जो है वो क्वांटम नंबर जो है वो निकाल के आप देख सकते हैं कि डिफरेंट है या सेम है, हमेशा डिफरेंट ही होगी। सो गाइस दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया है वो यहाँ पे लिया है मैंने ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ लिख दी है 1s², 2s² एंड 2p4। अब हम लोग इसको फुलफिल करेंगे और हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ने जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फिर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। फिर पी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे पहले सिंगली फिल करेंगे एंड देन एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। गाइस इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था कैल्शियम का, उसमें मैंने 2 डिफरेंट सबशेल के इलेक्ट्रॉन लिए थे और मैं ऑक्सीजन में एक ही सबशेल के इलेक्ट्रॉन लूँगी और आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या चारों की जो क्वांटम नंबर होते हैं वो सेम होंगे या नहीं होंगे। सो मैं इसमें जो P4 है उसी का मैं यहाँ पर लेती हूँ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे मैं एक अपवर्ड डायरेक्शन का ले लेती हूँ और एक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन का। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहाँ पे हो जाएगा इसका 2 और यहाँ पे भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 2। इसके बाद हम लोग देखते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे कि मैंने आपको कैल्शियम के उसमें बताया था कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसमें जो प्रिंसिपल जो पी जो सबशेल होती है, पी सबशेल के लिए जो वैल्यू होती है एल की वो हमेशा क्या होती है 1 होती है। और यहाँ पर भी पी सबशेल है तो इसमें भी वैल्यू क्या हो जाएगी एल की 1 हो जाएगी। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि इसमें 3 जो है वैल्यू होती है -1, 0 और एक होती है +1। सो अभी आप देख रहे हैं हमने पहले जो ऑर्बिटल से इसे लिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी हम लोग ने इसे जो लिया है वो पहले ऑर्बिटल से लिया तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -1। उसी तरह से यहाँ पे जो स्पिन हम देखेंगे, अब स्पिन इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप स्पिन लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में +1/2 और अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर आप स्पिन लेते हैं तो उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी S = -1/2। अब आप ये तीनों की वैल्यू देखेंगे कि प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक ये तीनों जो है वो सिमिलर है बट स्पिन जो है वो डिफरेंट हो गया। तो जो पॉली ने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपना दिया वो 100% करेक्ट है कि चारों वैल्यू कभी भी पूरी 100% सेम नहीं होती। सो गाइस इसी तरह से आप और भी एलिमेंट जो है उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर निकाल के देख सकते हैं। सो गाइस अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।